फरीदाबाद पहुंचे ज्ञानचंद जी महाराज का ग्रीनफील्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ज्ञानानंद जी महाराज ने कोरोना को लेकर बोला कि देश ने ऐसी महामारी इससे पहले कभी भी नहीं देखी। 20 अप्रैल से 10 मई तक बीच का समय बहुत ही भयावह स्थिति से निकला। ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पतालों में बेड न मिलना, यह सुनकर दिल को बहुत क्षति पहुंचती थी। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि जल्द इस महामारी से देश को निजात दिलाया जाए। जोरदार तालियों से अपने सेवक का आशीर्वाद प्रदान किया। आपका भी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। फरीदाबाद पहुंचे ज्ञानानंद जी महाराज का ग्रीनफील्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ज्ञानानंद जी महाराज ने कोरोना को लेकर बोला कि देश ने ऐसी महामारी इससे पहले कभी नहीं देखी। 20 अप्रैल से 10 मई तक का जो वक्त था वो बहुत ही भयावह था। स्थिति से हमारा देश निकला है। कभी ऑक्सीजन की किल्लत तो कभी बेड्स न मिलने की वजह से जो कुछ भी हो रहा था, ये सब सुनकर परेशान हो रहे थे। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि तमाम परिस्थितियों से सबको निजात मिले। जियो गीता और ग्रीनफील्ड वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी की तरफ से एक बड़ा कार्य इस कोविड महामारी में किया जा रहा है। खासकर लोगों को अवेयर तो किया ही जा रहा है, लेकिन जो उनकी ज़रूरत है उनको भी पूरा करने की कोशिश की गई है। महाराज जी खुद यहाँ मौजूद हैं। महाराज जी, निश्चित रूप से एक बड़ी बात आपने कही कि कोरोना के खिलाफ कवच है सेवा भाव, और ये देखने को मिला है यहाँ। वास्तव में हमें लगता है कि एक ऐसे समय में जबकि पूरे विश्व को और अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी कोरोना के उस उछाल भरे दुष्प्रभाव से उबरने को लंबा समय लगा, तो अपने देश में कुछ दिन उछाल रहा, लेकिन देखते ही देखते प्रभाव कम भी हुआ। और इसमें जहां एक और अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, आध्यात्मिक अनुष्ठान, घर घर प्रार्थनाएं वो कवच का काम करती रही, वहीं साथ ही साथ जो आपने कहा भी सेवाभावी संस्थाओं ने स्वयं की चिंता ना करके और वो घर घर में जाकर जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी उसकी आपूर्ति करवाई। ये बहुत बड़ी बात है। जियो गीता भी एक प्रयास में है लगातार कि जिस नगर में जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति। और यहाँ आकर हमें आज बहुत प्रसन्नता हुई कि फरीदाबाद के इस ग्रीनफील्ड एरिया में यहाँ की ग्रीनफील्ड एसोसिएशन ने जिस एक संकल्प के साथ कार्य किया है, यहाँ प्रधान वीरेंद्र बड़ाना जी खड़े हैं और हमारे जियो गीता के महामंत्री प्रदीप जी खड़े हैं साथ है। तो जिस ढंग से वीरेंद्र जी ने यहाँ जोड़ा युवाओं को, कार्यकर्ताओं को और सेवा का एक आदर्श स्थापित किया, वो वास्तव में एक प्रेरणा है औरों के लिए भी। ये सेवा सद्भावनाएं बनी रहें और हमारे मीडिया कर्मियों ने भी अपने अपने प्रयास किए। सबके लिए शुभकामनाएं। कोविड से मानसिक मजबूती के लिए गीता है, और जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है, जियो गीता और ग्रीनफील्ड एसोसिएशन की तरफ से ये हो रहा है। प्रदीप मित्तल जी हमारे साथ है। मित्तल जी, किस तरह से, वीरेंद्र जी आपसे बात करेंगे, किस तरह से आप मानते हैं कि जिस तरह से लोगों का जुड़ाव रहा है वो कितना मददगार साबित हुआ है इस कोरोना से लड़ने? देखिए सोलंकी जी, जब से कोरोना इस क्षेत्र में आया, मैं तो अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो पूरे ग्रीनफील्ड के बंधुओं ने मिलकर बड़ी एकता के साथ काम किया है और इसका मुकाबला किया है। हर घर में जा जाके जिसको भी कोई तकलीफ आई, चाहे वो परिवार अकेला था, बड़े थे, बुजुर्ग थे, चाहे उनको दवाई पहुंचानी हो, उनके मकानों में सैनिटाइज करना हो, उनको कोई भोजन की आवश्यकता है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आवश्यकता है, उनको कोई एडमिशन कराना है, सभी प्रकार के कार्यों में सबने बड़ा मिलजुल के काम किया है। और अब तो ये श्रेय अच्छा रहा कि हमारे वीरेंद्र बड़ाना जी के साथ मिलकर जियो गीता ने जी, ये जो बड़ाना जी से बात कर ले, तो बड़ाना जी ये जो आपकी मुहिम है आगे कब तक जारी रहेगी, क्या कुछ है आपकी योजना?
1 महीने से हम ये मुहिम चला रहे हैं। 1 महीने से ये हमारा चल रहा है और अभी भी चल रहा है। जब तक कोविड पूरी तरह खत्म नहीं होगा, अगर 5 पेशेंट भी इस परिवार में होंगे, चाहे आसपास के क्षेत्र में होंगे, उन तक भी हम खाना और जरूरत की चीजें पहुंचाते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की मुहिम पूरे समाज में समाज की तरफ से चलती रहे तो निश्चित रूप से इस महामारी पर विजय पाई जा सकती है। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, फरीदाबाद।